आप सुन रहे हैं सूफी नेटवर्क की इस्लामी आवाज़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस्ताज़ ज़मान अल्लामा हसन रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान, बड़ा खूबसूरत कलाम आपने तहरीर फरमाया। हुजूर काबा हाजिर हैं, हरम की खाक सर पर है। हुजूर काबा हाजिर हैं, हरम की खाक सर पर है। बड़ी सरकार में आकर मुकद्दर यावरी पर है। और तसद्दुक हो रहे हैं लाखों बंदे गिर्द फिर फिर कर। तवाफ़े खाने काबा अजब दिलचस्प मंजर है। ये जमजम इसलिए है जिसलिए इसको पिए कोई। ये जमजम इसलिए है जिसलिए इसको पिए कोई। इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। जो हैबत से रुका मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर, चले आओ ये घर रहमान का घर है। बड़े अदब एहतराम के साथ बारगाह रिसालत नवाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दुआ की खातिर इस महफिल पाक का इनेकाद हुआ है। सफ़र हज पे जाने से पहले ज़िमुशान प्रोग्राम सजाया गया है और दुआ के लिए खुसूसी तौर पर शहजादगाने हुजूर शरीफ बिहार तशरीफ रखते हैं। आपने यके बाद दीगरे बड़ा अच्छा कलाम और मुख्तसर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा फैज़ुल्लाह साहब क़िबला से चंद बातें आपने समाअत की है। बड़ा छोटा कलाम हज़रत अफजल हुसैन मुजफ्फरपुरी साहब, हज़रत अब्दुल वकील साहब और चांद सितारे भाई नकीब अहले सुन्नत हज़रत कारी गुफरान साहब, सब लोग हाजिर हैं। दुआ होगी हज़रत की, हम लोग इसीलिए बैठे हैं। आप लोग भी बैठिए। एक शेर दुआइया। चाचा अख्तर साहब बहुत दूर बैठ गए हैं, बहुत देर से। चल रहा है आगे आगे, ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। आप हजरात का जो जहां है गुजारिश है कि अगर आप किसी काम में नहीं हो तो आप जरूर तशरीफ लाइए, क्योंकि हम लोग जिस इबादत में लगे हुए हैं, अद्दुआ मक़बूल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ ही होगी। एक शेर दुआइया हम भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि तकरीर इस वक्त में करेंगे तो लगता है कि तकरीर लोग खा जाएंगे। एक शेर पढ़कर दो चार बात हम अर्ज करेंगे, फिर अपनी जगह ले लेंगे। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हैं, मुफ्ती अहसन रज़ा साहब क़िबला, हुजूर पीर तरीक़त उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला सबराह आला जामिया मक़सूदपुर, उस्ताज़ुल क़ुरा कारी इरफान साहब क़िबला, हम लोग यहाँ बैठे हैं। हाजी साहब के इस्तक़बाल के लिए महफिल पाक सजाई गई है। काश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो हसीन मौका हमें भी अता फरमाए, आप सबको भी अता फरमाए कि जिस तरह यहाँ इस सरजमीन पर बैठे हैं, मदीने की सरजमीन पे भी रोज़े रसूल के करीब बैठने का मौका मैसर आ जाए। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, आमीन कहिए।
ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, आका और हम सब हो, आका हो और हम सब हो एक साथ मदीने में, आका और हम सब हो। हज का मतलब होता है इरादा करना, अलक़स्द इला मुअज़्ज़म, किसी अजीम चीज का इरादा करना। और हज तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बड़ा अजीम सफर है, बड़ा मुक़द्दस सफर है। और ये जिंदगी में साहब इस्तिताअत पर एक बार फर्ज है। हज सन 9 हिजरी में फर्ज हुआ है। मेरे करीम आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, रियाज़ुस सालिहीन में भी है, मिस्कात शरीफ में भी हदीस पाक मौजूद है, दीगर कुतुब अहादीस में भी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या अय्युहन नास क़द फ़ुरिज़ा अलैकुमुल हज्ज। हज़रत अबू हुरैरा हदीस पाक के रावी है, करीम आका ने खुतबा दिया और इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम पर हज फर्ज किया गया है, लिहाजा तुम लोग हज करो। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या अकुल आमीन या रसूल अल्लाह, क्या ये हर साल हम पर फर्ज हुआ है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते हैं। सहाबी ने 3 मरतबा अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, क्या यह हर साल हज फर्ज है हम पर, हर साल हमें करना होगा? मेरे नबी खामोश रहे और बादहू जब सहाबी खामोश हो जाते हैं, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ज़रूरी मा तरक्तुम, मेरे सहाबा, जब तक मैं किसी बात को बयान ना करूं, किसी मसला को बयान ना करूं, उस वक्त तक, जब तक मैं ना कुछ कहूं, तुम मुझे छोड़ रखो, मुझसे सवाल मत करो, कुछ पूछो मत, इसलिए कि तुमसे पहले के लोग अपने नबियों से कसरत सवाल की बुनियाद पर और इख्तिलाफ की बुनियाद पर वो हिलाक हो गए, बर्बाद हो गए। और मुशाहिदा भी यही है, आपका तजर्बा भी होगा, अगर आपने कुछ पूछा और फिर जो जवाब दे दिया, आपने उस जवाब पर अमल कर लिया है, तो फिर आप भी परेशानियों से बच जाते हैं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो वाक़या है आपके हवाले से कुरान पाक में, ये कत्ल हुआ था तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया एक गाय को ज़ब्ह करो, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन उन लोगों ने पूछा फिर किस कलर का होगा, कैसे सूरत हो, क्या हो, तो फिर सूरतें बयान होती चली गई और लोग परेशानी में पड़ते चले गए। ये करम है मेरे नबी का। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लौ कुल्तु नाम, मेरे साहबा जिस तरह तुम मुझसे पूछ रहे थे, अगर मैं हाँ कह देता लवजबत, तो हर साल तुम पर हज फर्ज हो जाता, और तुम इसकी इस्तिताअत नहीं रखते, तुम ताकत नहीं रखते, तुम हज नहीं कर सकते हर साल। इसलिए पूछ करके परेशानी मत मोल लो, हज तुम पर फर्ज हुआ है, जिंदगी में एक मर्तबा हज कर लो।
मेरे मोहतरम, और जब इंसान हज करता है, जब हज के इरादे से कदम अपने घर से बाहर निकालता है मेरे भाई, फिर उस इंसान का मर्तबा बड़ा बुलंद हो जाता है। जब इंसान हज करता है तो मेरे करीम आका इरशाद फरमाते, मन हज लिल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए हज करता है और कोई बेहुदा बात नहीं बकता, कोई गुनाह का काम नहीं करता, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जब अपने वतन लौटता है, अपने घर लौटता है, गोया ऐसा लौट रहा है गोया वो अभी माँ के पेट से जन्म ले रहा है, माँ के पेट से आज ही दुनिया में आया है। इस तरह वो गुनाहों से साफ हो जाता है, गुनाहों से पाक हो जाता है, गुनाह उसके धो दिए जाते हैं, पाप उसका खत्म कर दिया जाता है। मेरे भाई जरा सोचिए तो सही, हम जाएं, लेकिन आज मामला क्या हो गया है हमारे साथ। हम हज के लिए भी जा रहे हैं, हम खाने काबा को देखने के लिए जा रहे हैं, खाने काबा के तवाफ के लिए जा रहे हैं, अजीम सफर पर जा रहे हैं, लेकिन निकल रहे हैं तो सेल्फी कर रहे हैं, यहाँ है तो फोटो खिंचवा रहे हैं, एयरपोर्ट पे है तो फोटो बनवा रहे हैं, जब फ्लाइट में बैठे हैं तो फोटो खिंचवा रहे हैं। मेरे भाई जब खाने काबा पर पहली नजर पड़ने वाली थी आपके, वो अजीम वक्त था आपके लिए जो आप दिल में दुआ कर लेते, अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त की दुआ को कबूल फरमा लेता, आपकी दुआ कबूल हो जाती। मेरे मोहतरम, लेकिन उस वक्त भी हमारी हालत क्या है, हमारी पोजीशन क्या है? हम उस वक्त भी मोबाइल में लगे हुए हैं, मोबाइल में चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर बातें करने में लगे हुए हैं, मैसेंजर पर बातें हमसे हो रही है। मेरे मोहतरम, वो अजीम सफर पे हम निकले थे, वहां तो हम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने के लिए निकले थे, अल्लाह की रजा के इरादे से निकले थे, अल्लाह को खुश करने के लिए निकले थे। अल्लाह का कुरान कहता है, वह अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, अगर तुम हज पे जा रहे हो तो अल्लाह को राजी करने के लिए जाओ, अगर हज का इरादा कर रहे हो तो अल्लाह की रजा के लिए इरादा कर लो। इस सफर पर जा रहे हो तो इस इरादे के साथ जाओ कि मौला मुझसे राजी हो जाए, मौला मुझसे खुश हो जाए, मौला की पसंद जो हो हम उस पर अमल करना शुरू कर दे। मौला का जो कानून है हमारा उस पर अमल होना चाहिए। मेरे मोहतरम, वो अजीम उस शान घर का तवाफ करने जा रहे हैं। जब आप उस घर का तवाफ करेंगे, मैदान क़यामत में आप जाएंगे। हजरत इमाम गज़ाली ने इहया उलूम में नक़ल फरमाया है, जब खाने काबा इस शान के साथ मैदान महशर में लाया जाएगा कि जितने उस घर के तवाफ करने वाले होंगे, जब खाने काबा आएगा क़यामत के मैदान में, सारे हाजी उसके पर्दों को थाम लेंगे, और जब खाने काबा जन्नत में रखा जाएगा तो इस सदक़े में उसके साथ हाजी भी जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत उनकी मंजिल हो जाएगी, जन्नत में वो चले जाएंगे। मेरे भाई, लेकिन वहां भी हम जा रहे हैं तो सेल्फी बनवा रहे हैं, और वो बड़ा पाप कर रहे हैं, वो बड़ा गुनाह का काम कर रहे हैं, जिसके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्ना अशद्दन्नासे अज़ाबन इंदल्लाहिल मुसव्विरून। ऐ मेरे मानने वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बहुत बड़ा पाप है फोटो बनवाना, तस्वीर खिंचवाना। मेरे भाई, लेकिन हम वहां जरूरत क्या है? यहाँ तो उलमा ने जरूरतन जवाज का कौल किया है, लेकिन तवाफ़े खाना हो रहा है, वहां पिक्चर बनवाया जा रहा है। और थोड़े दिनों के लिए कि हम हज करने गए थे, यहाँ की यादगारें हमारे साथ चली जाए। मेरे भाई, वो मोबाइल की मेमोरी साल 2 साल 5 साल में खराब हो जाएगी। फिर आपने जो यादगार बनाया था, जिसको आपने अपने लिए वो सोचा था कि हम मर जाएंगे फिर भी हमारा बेटे देखेगा, हमारा पोता देखेगा, ये यादगार हमारे घर में महफूज रहेंगे। नहीं भाई, अरे मेमोरी खराब होगी, मोबाइल खराब होगा, वो यादगार तो मिट जाएगी, वो चीजें जो आपने यादगार की सूरत बनाई थी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो फरिश्ते में रजिस्टर में लिख लिया है गुनाह, वो गुनाह कैसे खत्म होगा? वो पाप कैसे धोया जाएगा? वो गुनाह कैसे मिटाए जाएंगे? मेरे भाई, अर्ज करना यही है, हज का इरादा करो, रब की रजा के लिए इरादा करो, रब को राजी करने के लिए इरादा कीजिए। जब रब को राजी करने के लिए इरादा करेंगे, खाने काबा का तवाफ करेंगे, मौला राजी हो जाएगा। सफा मरवा के दरमियान सही करेंगे, मौला राजी हो जाएगा। जब खाने काबा का तवाफ कर लो और हज के अरकान पूरे हो जाए, मैदान अरफात में ठहरे और वहां अपने गुनाहों को याद करे, वहां अपने पापों को याद करे। मेरे भाई, हम गए और बड़े फख्र के साथ वापस चले आए। हम गए हैं, गुनाहों से धो दिए गए हैं, हम गए, गुनाह हमारे धो दिए गए, हम गए, हमारा
पाप खत्म हो गया। क्या आपको यकीनी तौर पर मालूम हो गया है आपका हज मकबूल हो गया है, रब्बुल इज्जत ने आपके हज को कबूल फरमा लिया है। मेरे भाई जाओ तो इस इरादे के साथ जाओ, इसलिए कि खाने काबा तो अज़ीम शान घर है जहां बड़े बड़े लोग गए हैं। खाने काबा को दीवारों को थाम करके रोया है आपने, आप गिड़गिड़ाए हैं, वहां अपने पापों को याद किया है। हम पापी बन करके जा रहे हैं, गुनाह माफ करवाने के लिए जा रहे थे, वहां भी जाकर के किसी की गिबत हो रही है, वहां भी जाकर के दुनियावी बातें कर रहे हैं, वहां भी जाकर के बाद हम मोबाइल में लगे हुए हैं। मेरे भाई बड़े पीर को कौन नहीं जानता। अल्लाह अकबर जब रात की तारीकी छा जाती थी, खाने काबा के खिलाफ को थाम लिया करते थे और रो रो करके बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया करते थे, मेरे माबूद अगर मेरी नेकियां इस काबिल न हो सके कि मैदान क़यामत में मेरी मग़फ़िरत हो, ऐ मेरे माबूद तुम मेरे माबूद मुझे अंधा करके उठाना ताकि मैं लोगों के सामने रुसवा न हो सकूं। ऐ मेरे भाई जरा सोचो तो सही, ये कौन अब्दुल कादिर जिलानी है? अल्लाह अकबर, जो नबी की औलाद है, जो नबी के बेटे हैं, अरे जिनका नाम हम अपनी परेशानी में ले लेते हैं तो हमारा दिल ये कहता है और यकीन कहता है कि हमारी मुसीबतें टल जाया करती है, हमारी मुसीबतें दूर हो जाया करती है, हमारी परेशानियां दूर हो जाया करती है। और वो अज़ीम शान है, अरे जब तक उनका कलम नहीं चलता है कोई वली वली नहीं हो सकता है, कोई वली अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता है। जब आपकी इजाजत होती है जब जाकर के कोई वलीउल्लाह बना करता है, कोई महबूब खुदा हुआ करता है। मेरे मोहतरम अज़ीम शान मर्तबे के मालिक है अल्लाह अकबर। जब इरादा कर ले कि अल्लाह नहीं खिलाएगा हम नहीं खाएंगे, मौला आपके लिए खाना भेज दिया करता है। वो जाए तो गिलाफे काबा पकड़ करके रोए और हम जाए तो वहां सेल्फी बनवाए, हम जाए तो दुनिया की बातें करें। नहीं मेरे भाई, अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज करो, अल्लाह की रज़ा के लिए हज करो। और जब खाने काबा का तवाफ हो जाए, अरकान हज मुकम्मल हो जाए, फिर वहां आइए जहां हज का हज हुआ करता है, जहां काबे का किबला है। हज आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मेरे मोहतरम नबी की बारगाह में तशरीफ लाइए, आका की बारगाह में तशरीफ लाइए, आका के रोजे की ज़ियारत कीजिए, आका के रोजे को देखिए। इसलिए कि दुनिया में सारा सफर आप कर रहे हैं, हज का सफर कर रहे हैं, खाने काबा की तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। जिस जन्नत की तलाश में आप निकले हैं, जिस जन्नत की तलाश में निकले हैं, जिस जन्नत को देखने के लिए आप निकले हैं, खाने काबा का तवाफ तो हो रहा है लेकिन जन्नत दिखाई नहीं दे रही है। मुल्तज़म पर आप दुआ तो कर रहे हैं लेकिन जन्नत नहीं दिखाई दे रही है। सफा और मरवा के दरमियान सही तो हो रही है लेकिन जन्नत का मुज्दा तो दिया जा रहा है, जन्नत नजर नहीं आ रही है। आप आबे ज़मज़म तो पी रहे हैं, जन्नत का मुज्दा तो दिया जा रहा है लेकिन जन्नत नजर नहीं आ रही है। जैसे ही आका की बारगाह में आएंगे, आका के रोजे के करीब आएंगे, मेरे भाई आका के रोजे पर नजर पड़ेगी, आका के रोजे के करीब आएंगे तो जिस हज को करने के लिए गए थे वहां आपने तवाफ़े काबा किया, सफा और मरवा के दरमियान सही किया। जिस जन्नत की तलाश में गए थे, जन्नत कहीं और नहीं आका के कदमों में मिलेगी, आका के कुर्बत में मिलेगी। और वहां उधार नहीं, वहां सौदा नक़द हुआ करता है। वहां के बारे में नबी ने इरशाद फरमाया, मा बैन रौज़ती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, अरे जो मेरे रोजे और मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, वो जन्नत के क्यारी है। मेरे भाई जब उस जगह आप तशरीफ ले जाए तो वहां आप दुआ भी करें और नबी का वसीला बना करके दुआ करें। नबी की उल्फत आप अपने दिल में बसा करके वापस आए। कसम खुदा के लोगों, जब नबी का प्यार आपके सीने में होगा तो आपका हज भी मकबूल होगा, दुनिया भी आपके लिए होगी, आखिरत भी आपके लिए होगी। बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु